की फ्लाइट AI-171 की ये भयावह दुर्घटना भारत के विमानन इतिहास में एक त्रासदी के रूप में दर्ज हो गई है, जिसने न केवल सैकड़ों परिवारों को शोक में डुबोया बल्कि देश के विमान सुरक्षा मानकों और व्यवस्थाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुरुवार को अहमदाबाद से लंदन जा रही बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर फ्लाइट ने टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद दुर्घटना का रूप ले लिया, जिसमें कम से कम 241 लोगों की जान चली गई। ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है क्योंकि राहत एवं बचाव कार्य अब भी जारी है और कई शव मलबे में दबे हो सकते हैं। ये घटना दोपहर 1:39 पर स्थानीय समय पर उस वक्त घटी जब ये विमान सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भर रहा था। कुछ ही क्षणों में विमान ने मेडे कॉल जारी किया और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। इसके बाद विमान पास के घने आवासीय क्षेत्र में जा घुसा। टक्कर इतनी भयावह थी कि ये एक अस्पताल परिसर, मेडिकल कॉलेज के छात्रावास और कर्मचारी क्वार्टर्स को भी चपेट में ले गया। दृश्य भयावह था। विमान के टुकड़े इमारतों में घुसे थे और कई जगहों पर आग लगी हुई थी, जिससे गहरा धुआं उठ रहा था। दुर्घटना के बाद घटना स्थल पर जिस तरह से मलबा फैला हुआ मिला और जिस तरह से इमारतों में विमान के हिस्से धंसे हुए दिखे, उससे टक्कर की तीव्रता का अंदाजा लगाया जा सकता है। स्थानीय पुलिस और बचाव कर्मियों ने BBC को बताया कि अब तक 204 शव बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं है कि इनमें से कितने विमान में सवार थे और कितने जमीन पर मारे गए हैं। इस हादसे का सबसे विचलित कर देने वाला पहलू ये रहा है कि विमान में मौजूद 230 यात्रियों और 12 चालक दल सदस्यों में से केवल एक व्यक्ति ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश बच पाया। वह सीट 11A पर बैठा था और उसने बताया कि उसे समझ ही नहीं आया कि वह कैसे बच गया। एक वायरल वीडियो में उसे लंगड़ाते हुए एम्बुलेंस की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया, जबकि पीछे धुएं के गुबार उठ रहे थे। ये दृश्य दुनिया भर के मीडिया में चर्चा का विषय बन गया है। विश्लेषकों, विमानन विशेषज्ञों ने इस दुर्घटना को लेकर जो शुरुआती अनुमान लगाए हैं, उनमें प्रमुख रूप से 3 संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। विमान के फ्लैप्स में तकनीकी गड़बड़ी, इंजन फेल्योर या पक्षी के टकराने जैसी घटना। ये विमान 787 ड्रीमलाइनर श्रेणी का था, जिसे 2011 में बोइंग ने लॉन्च किया था और यह अब तक की इस श्रृंखला की पहली घातक दुर्घटना है। इसके कारणों की जांच भारत का विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो कर रहा है, जिसे अमेरिका और ब्रिटेन की एजेंसियों का सहयोग भी मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड यानी कि NTSB और ब्रिटेन की टीम भारत पहुंच चुकी है। भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने पुष्टि की है कि उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद विमान ने मेडे कॉल दिया था। इसके तुरंत बाद विमान रडार से गायब हो गया और फिर दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली। एक चैनल के संवाददाता ने घटनास्थल से रिपोर्ट किया कि मलबे के चारों ओर अफरा तफरी थी। बचाव कर्मी जले हुए शवों और यात्रियों के पासपोर्ट इकट्ठा कर रहे थे। आसपास की इमारतों में अब भी धुआं उठ रहा था और घबराए हुए स्थानीय लोग अपने रिश्तेदारों और परिचितों की जानकारी के लिए इधर-उधर भाग रहे थे। इस हादसे का असर सिर्फ विमान में सवार लोगों तक सीमित नहीं रहा। विमान जिस क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुआ वह एक मेडिकल कॉलेज परिसर था, जिसमें 10 विशेष केंद्र थे। गुजरात सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि विमान ने मेडिकल कॉलेज के छात्रावास और अस्पताल के स्टाफ क्वार्टर्स को टक्कर मारी। कॉलेज की डीन डॉक्टर मीनाक्षी पारेख ने बताया कि विमान पहले हॉस्टल के मेस से टकराया और फिर हॉस्टल की इमारत से जा भिड़ा। हादसे के वक्त दोपहर का भोजन चल रहा था, जिससे छात्र मेस में मौजूद थे। आग और धुएं के कारण लगभग 10 से 12 छात्र फंस गए और संभव है कि उनमें से कई मारे गए हों। कुछ लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। टाटा समूह, जो एयर इंडिया का स्वामित्व रखता है, उसने घोषणा की है कि वह हर मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देगा। ये राहत राशि मानव जीवन की क्षति की भरपाई तो नहीं कर सकती, लेकिन ये जरूर दर्शाती है कि कंपनी इस त्रासदी की गंभीरता को स्वीकार कर रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दुर्घटना को शब्दों से परे हृदय विदारक बताया और पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरा देश इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ है। इस दुर्घटना में मृतकों की राष्ट्रीयताओं की बात करें तो 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल था। इसके अतिरिक्त
चालक दल के 12 सदस्य भी इस दुर्घटना में मारे गए। ये बहुराष्ट्रीय त्रासदी वैश्विक स्तर पर भी चिंता का विषय बनी हुई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने घटना पर दुख जताया और भारत सरकार से सतत संपर्क में रहने की बात कही। ब्रिटिश विदेश मंत्रालय ने विशेष टीम को भारत भेजा है और पीड़ितों के परिजनों से संपर्क करने की सलाह दी है। इस दुर्घटना ने भारतीय विमानन व्यवस्था की तैयारियों पर भी सवाल उठाए हैं, जिससे तेजी से विमान टेक ऑफ के बाद संकट में आया उसने आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र की प्रभावशीलता को उजागर किया है। कई रिपोर्ट्स में ये संकेत मिला है कि विमान ने मेडे कॉल दिया, लेकिन कुछ ही क्षणों में संपर्क टूट गया, जिससे हवाई यातायात नियंत्रण विभाग को तत्काल निर्णय लेने का समय नहीं मिला। दुर्घटना स्थल की छवियां और वहां की रिपोर्ट ये भी बताती हैं कि आसपास की इमारतों की संरचना और स्थानीय योजना पर भी पुनर्विचार की आवश्यकता है। एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के इतने निकट एक मेडिकल कॉलेज परिसर का होना, जिसमें हॉस्टल और स्टाफ क्वार्टर्स शामिल हैं, ये दर्शाता है कि एयरपोर्ट की परिधि में जमीन उपयोग यानी कि लैंड यूज प्लानिंग को लेकर भी सुधार की जरूरत है। वहीं बोइंग कंपनी ने भी बयान जारी कर ये स्पष्ट कर दिया है कि वह जांच में हर संभव सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि वे एयर इंडिया और भारतीय विमान दुर्घटना ब्यूरो के संपर्क में हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि दुर्घटना की सटीक वजहों को जानने में हफ्तों या महीनों का समय लग सकता है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की डिकोडिंग एक जटिल प्रक्रिया होती है। ये देखा जाना बाकी है कि क्या इस हादसे में कोई विनिर्माण दोष या रखरखाव में चूक भी भूमिका निभा रही थी क्या? एक अन्य चिंताजनक पहलू ये भी है कि उड़ानों में सुरक्षा के मानक और प्रक्रियाएं जितनी सख्त होती जा रही हैं, वैसे में इतनी बड़ी संख्या में मौतें होना इस ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है। इसके लिए जिम्मेदारी तय करना और सिस्टम में बदलाव लाना अनिवार्य है। यदि कारणों में पायलट की त्रुटि, तकनीकी खामी या संचार प्रणाली की विफलता पाई जाती है, तो इसके आधार पर व्यापक सुधारों की आवश्यकता होगी। मीडिया में वायरल हुए फुटेज जैसे कि धुएं में घिरे हॉस्टल भवन, खाली पड़ी टेबलों पर अधखाया भोजन और मलबे के बीच फंसे शव ने इस त्रासदी की क्रूरता को दुनिया के सामने रखा है। ये महज एक विमान दुर्घटना नहीं है, ये उस भरोसे की भी विफलता है जो आम यात्री एयरलाइनों पर रखते हैं। हर टेक ऑफ सिर्फ तकनीकी नहीं होता, वह विश्वास की एक उड़ान भी होता है, और जब वह टूटता है तो केवल मलबा नहीं गिरता, एक सभ्यता की आत्मा भी जख्मी होती है। अंततः ये त्रासदी एक चेतावनी भी है कि चाहे हम कितनी भी तकनीकी उन्नति क्यों ना कर ले, सुरक्षा और मानवीय सतर्कता की अहमियत को कभी कमतर नहीं आंक सकते। इस दुर्घटना ने भारत और दुनिया को एक बार फिर ये सिखा दिया है कि हवाई यात्रा जितनी सुविधाजनक और तेज है, उतनी ही संवेदनशील और जोखिमपूर्ण भी। ये वही बिंदु है जहां से सुधार की शुरुआत होनी चाहिए। अहमदाबाद में हुए इस भीषण प्लेन क्रैश के बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 90।